भगवत गीता को लाइफ मैनुअल कहा जाता है क्योंकि ये हमें जिंदगी जीने का सही रास्ता दिखाती है। हमारी लाइफ की कोई भी परेशानी हो, उसका सॉल्यूशन भगवत गीता में मिलता ही मिलता है। और इसीलिए इसको सभी को न केवल पढ़ना बल्कि समझना भी चाहिए। भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं और इनमें 700 श्लोक, और ये सबके लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम भगवत गीता की मेन 15 टीचिंग्स की बात करेंगे, जिनको अगर आप अपनी लाइफ में अपना लेते हो तो आपकी सफलता तो निश्चित है। एक बार एक चिड़िया के घोंसले को तूफान ने नष्ट कर दिया। तो उस चिड़िया ने भगवान से पूछा कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। तब भगवान ने बताया कि एक सांप उस घोंसले की तरफ आ रहा था, तो उससे बचाने के लिए उन्होंने तूफान भेजा। किसी भी सिचुएशन में हमें बस अपने आसपास की खबर होती है, वो ही हमारा पूरा संसार है, और हम उसी में उलझे रहते हैं कि ये क्यों हो गया और वो क्यों। हम तो भगवान की इस रचना के छोटे से पुर्जे हैं। हमें ये विश्वास रखना है कि चाहे जो भी हमारे साथ हुआ वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तो बस अपना कर्म करते हुए भगवान पर अटल विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको किसी बात का कंफ्यूजन है कि मैं ये करूं या वो, तो इसका जवाब बाहर मत ढूंढो। ये मत सोचो कि ऐसा करने पर लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। बस आंखें बंद करके अपने अंदर झांको या भगवान से बात करो। आपके अंदर की आवाज ही आपको वो राह दिखाएगी जो आपके लिए सही है। कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है, हमारे हाथ में है। उसका क्या फल होगा ये हमारे हाथ में नहीं। खुद को कभी भी किसी परिणाम का कारण ना मानो। कर्म पर ध्यान दो और कभी भी आलस में ना पड़ो। ये जीवन एक रोलर कोस्टर की तरह है। कभी हम ऊपर जाते हैं और कभी नीचे। हर चीज के दो पहलू हैं। जैसे हर रात के बाद दिन आता ही आता है, वैसे ही हर दुख के बाद सुख। फर्क सिर्फ ये है कि उस रोलर कोस्टर की सीट पर बैठ के हम उसको बस एंजॉय करते हैं, मगर जिंदगी में हम चाहते हैं कि इस रोलर कोस्टर को हम अपने हिसाब से चला लें। लालच के चलते अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहना ही सब दुखों का कारण है। अगर हम कुछ पाने की इच्छा को त्याग के सिर्फ कर्म पर फोकस करें, तो यही सही मायने में सदैव खुश रहने का एकमात्र रास्ता है। बीते हुए कल के अफसोस में रहना या आने वाले कल की चिंता में रहना, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ दुख ही दे सकते हैं। एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी के लिए हमें बस आज पर ध्यान देना है। बदलाव इस सृष्टि का नियम है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। अपनी जिंदगी में आते हर परिवर्तन का, हर नए अवसर का दिल से स्वागत करो। उनसे डरो नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा। जो मनुष्य चेंज को, परिवर्तन को इजीली एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ता है, वो ही सफल होता है। जब हम दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ करते हैं, तब हमारा मन बहुत प्रसन्न होता है। इससे हमें एक शांति और आनंद का अनुभव होता है। इसीलिए हमेशा निस्वार्थ भाव से अपना काम करते रहो। जैसे हमारे विचार होते हैं, हम भी वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम हर चीज में कमी देखेंगे, हमेशा कंप्लेनिंग और गुस्से के मोड में रहेंगे, तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। हमें बात बात पर गुस्सा आने लगेगा और इसी तरह
अगर हम ग्रैटिट्यूड में रहेंगे और सबके लिए एक लविंग फीलिंग रखेंगे तो हम भी वैसे ही शांत और हमेशा खुश रहेंगे। अपने लक्ष्य की तरफ अगर आप एकाग्र निष्ठा से बढ़ते रहेंगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। इसीलिए अपना लक्ष्य समझदारी से चुनें। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें भगवान को जरूर याद रखें। ये एक बहुत ही आसान तरीका है सफल और खुशियों से भरा जीवन जीने का। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखो। कुछ मिल गया तो बहुत खुश और कुछ नहीं मिला तो दुखी। ऐसे नहीं रहना। जब हमारा मन किसी भी स्थिति में शांत रहता है तभी हम अपनी शक्ति समझते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लाइफ की किसी सिचुएशन में ये नहीं पता कि आगे क्या करूं, तो कोई बात नहीं। इनफैक्ट ये पहचानना कि मुझे नहीं पता, ये ही पहला कदम है। ये बहुत बड़ी बात है और आपको विनम्र बनाती है, आपको हेल्प करती है सही राह ढूंढने में। कोई भी एक्शन खुद में सही या गलत नहीं होता, उसके पीछे क्या भाव है वो उस एक्शन को सही या गलत बनाता है। किसी को मार देना एक सही कर्म नहीं है, लेकिन अगर वो एक सोल्जर ने किया हो किसी दूसरे की जान बचाने के लिए, तो एक सोल्जर की ड्यूटी है लड़ना और वही उसके लिए सही कर्म है। कोई भी सिचुएशन हो, भगवान पर एक अटल विश्वास रखो और डर को अपने मन से दूर कर दो। डर हमारे मन को कमजोर करता है और विश्वास अंदर से एक शक्ति देता है। ये शक्ति ही हमें मदद करती है अपने डर का सामना करने में और आगे बढ़ने में। तो ये थी भगवद गीता की 15 टीचिंग्स। आशा करती हूँ कि आप इनको अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी। हमने अलाइंड सोल्स की कम्युनिटी क्रिएट की है और हर संडे सुबह 6 बजे मिलकर हम सब लोग मेडिटेशन या फिर कोई और प्रैक्टिस करते हैं। मैंने ये देखा है कि अकेले करने से मेडिटेशन प्रैक्टिस अक्सर कुछ टाइम बाद छूट जाती है, तो सोचा क्यों नहीं साथ मिलकर सब करते हैं। एक दूसरे को एनकरेज कर पाएंगे, एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीख पाएंगे और मेडिटेशन में पूरे ग्रुप की कलेक्टिव एनर्जी भी बहुत पावरफुल होती है। अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भर दीजिए। कम्युनिटी ज्वाइन करने की कोई फीस नहीं है